हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं राजस्थान एक परिचय, जिसके अंदर हम देखते हैं कि भारत के अंदर कुल राज्य 28 है और केंद्र शासित प्रदेश है वो 8 है। केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं, जिसके अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो भारत के 10.41% भाग पर फैला हुआ है। जो कितने परसेंट भाग पर फैला हुआ है? 41% भाग पर फैला हुआ है। ये यहाँ का मोस्ट वाला पार्ट है। ये अधिकतर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। उसके बाद आता है कि स्थिति और विस्तार। ठीक है, कि क्या स्थिति है और क्या विस्तार है। इसके अंदर से क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है और इसका विस्तार है वो है उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर। ठीक है, यानी इसको लंबाई बोला जाता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक इसकी लंबाई है वो 826 किलोमीटर है और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो इसका विस्तार है वो 869 किलोमीटर है, जिसको चौड़ाई बोला जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज न हो, क्योंकि अगर एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिया जाए कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई होगी उत्तर से दक्षिण और चौड़ाई होगी पूर्व से पश्चिम। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है जिले एवं संभाग। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर कुल 33 जिले हैं। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र का जिले के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र के जो जिले हैं वो क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। ठीक है, तो जो पश्चिमी क्षेत्र के ज़िले हैं उनमें सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? जैसलमेर है, वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला है। और पूर्व के अंदर जो सबसे छोटा ज़िला है वो है धौलपुर, राजस्थान का सबसे पूर्वी ज़िला। और राजस्थान का फर्स्ट वाला क्वेश्चन अराइज होता है कि पश्चिमी क्षेत्रफल के अंतर्गत, ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है, या फिर राजस्थान के अंदर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? जैसलमेर। और पूर्व के अंदर सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? धौलपुर है। और राजस्थान का सबसे पूर्वी ज़िला भी कौन सा है? धौलपुर है। उसके बाद एक क्वेश्चन अराइज होता है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्यास्त कहाँ पर होता है? तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले सूर्य उदय भी धौलपुर के अंदर होता है और सूर्यास्त भी धौलपुर के अंदर होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि संभाग, राजस्थान के अंदर संभाग कौन से हैं और उसके अंतर्गत कौन से ज़िले आते हैं। ठीक है, तो राजस्थान के अंतर्गत 7 संभाग है, जिसके अंदर पहला संभाग है जयपुर। ठीक है, पहला संभाग कौन सा है? इसके अंदर जयपुर संभाग है, जिसके अंदर आता है जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू आता है। उसके बाद सेकंड संभाग है जोधपुर, जिसके अंदर आता है जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर। तीसरा संभाग आता है बीकानेर। बीकानेर के अंतर्गत एक तो स्वयं बीकानेर हो जाएगा, तो बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद चौथा संभाग आता है अजमेर। तो अजमेर के अंदर आता है अजमेर स्वयं आएगा, उसके बाद भीलवाड़ा, टोंक और नागौर आएगा। फिर कोटा आता है, तो कोटा खुद तो आता ही है, उसके बाद बूंदी, बारा और झालावाड़ होगा। उदयपुर के अंदर आता है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ आता है। भरतपुर के अंदर धौलपुर, करौली और सवाईमाधोपुर आता है। उसके बाद है कि पड़ोसी राज्य और देश की राजस्थान की जो सीमा है वो कौन से देश से, यानी राजस्थान है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा है वो किसके साथ बनाता है। तो राजस्थान है वो अंतर्राज्यीय सीमा पाँच राज्यों के साथ बनाता है, जिसके अंदर पहला है पंजाब, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश और पांचवा है गुजरात। और इसकी कुल स्थलीय सीमा होती है, सीमा 2 प्रकार की होती है, जिसके अंदर एक तो स्थलीय सीमा होती है। ठीक है, तो स्थलीय सीमा इसकी कितनी है? 5,920 किलोमीटर। उसके बाद इसके अंदर पूछा गया है राजस्थान है वो मतलब कौन से राज्य से सबसे लंबी सीमा बनाता है और कौन से राज्य से सबसे छोटी सीमा बनाता है। तो राजस्थान सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनाता है और सबसे छोटी सीमा है वो पंजाब के साथ बनाता है, उत्तर दिशा के अंदर। ठीक है, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सीमा है पाकिस्तान के साथ बनाता है राजस्थान, और सीमा की उसकी लंबाई कितनी है? 1,070 किलोमीटर है। ठीक है, जब भारत और पाक का विभाजन हुआ था उस टाइम पे इस जो ये सीमा है जो भारत और
पाकिस्तान का विभाजन करती है। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्धारण 1947 के अंदर हुआ था। अब इसके अंदर हम कुछ शब्द देखते हैं, जिसके अंदर आता है कि एकीकरण। तो एकीकरण का मतलब क्या होता है? सबको मिलाकर एक करना, ठीक है। उसके बाद है संभाग, क्या होता है? तो सुचारू प्रशासन हेतु बनाया गया कुछ जिलों का समूह है, ठीक है। मतलब कोई भी कार्य हो वो मतलब एक ही जगह पे हो जाए, तो उसके लिए मतलब उनका सुचारू प्रशासन बना देना। फिर आता है केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है। मतलब भारत का कुछ ऐसा मतलब एरिया होता है जिसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उसके अधीन वो होते हैं। थैंक्स।